पेड़ से कुछ केले लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे माँ, इस महीने में जैसे ही पूर्णिमा आए ना, तुम मुझे बता देना। मुझे उस जादुई केले के पेड़ को आज़ाद करा के आना है। उसने मेरा बेटा ठीक कर दिया है। अब रोज प्रकाश अपने बेटे को एक केला खाने के लिए देता, जिससे वह अंदर से बहुत ताकतवर हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में सारे केले खत्म हो जाते हैं। रोहन के ठीक होने पर उसका बाप प्रकाश ये भूल जाता है कि मुझे केले के पेड़ को भी आज़ाद कराना है। उसके दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकल ही जाती है। और फिर एक दिन, अरे माँ, आज तो सुबह से एक साथ बारिश ही पड़ रही है। आज तो मेरा कहीं काम पर जाना ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ना जाना भी अच्छा होता है। क्या पता इसमें क्या अच्छाई छिपी हो। अरे पिताजी, अब तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। देखो, मैंने घर का सारा पानी बाहर निकाल दिया और ऊपर पिन्नी भी बिछा दी। सच में माँ? अगर वो जादुई केले का पेड़ ना होता तो मेरा बेटा आज ठीक ना होता। जैसे ही जादुई केले की बात आती है तो एकदम प्रकाश को याद आता है कि मैंने उसे आज़ाद कराने का वादा भी तो किया था, और आज क्या है। मैं माँ से पूछता हूँ। अरे माँ, मैंने तुमसे कहा था कि पूर्णिमा आए तो मुझे बता देना। क्या पूर्णिमा निकल गई? अरे ऊपर वाले, आज तो अनर्थ ही हो जाता। मैं तो भूल ही गई कि पूर्णिमा आज ही है। लेकिन बेटे, तू पार कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं माँ, मैंने उस जादुई पेड़ से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाहे कितनी बारिश तूफान आए, लेकिन मुझे उसके पास जाना ही होगा। फिर प्रकाश उस पेड़ के पास जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और बारिश पड़ते में ही वे जंगल की तरफ जा रहा होता है और उधर केले का पेड़ सोच रहा होता है। अरे, आज तक मैंने अपने आदमी की मदद करी, आज तक कोई नहीं लौटा, और मुझे लगता है शायद अब ये प्रकाश भी नहीं आएगा। ऐसा लगता है मुझे जिंदगी पर ऐसे ही काटनी पड़ेगी। फिर तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। मुझे माफ करना, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज पूर्णिमा है और बारिश की वजह से मैं इतना लेट हो गया। शंकर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वह जादुई पेड़ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। आज तक मुझसे हजारों लोगों ने वादा किया, लेकिन कोई भी लौट कर नहीं आया, और तुम इतनी बारिश में मेरे लिए आए हो। अरे देखो, मुझे टाइम का पता नहीं है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैं पहले तुम्हारा ये धागा काट देता हूँ। जैसे ही प्रकाश उसका धागा काटता है, तभी वहाँ एक राजा प्रकट हो जाता है। यह देखकर प्रकाश बिल्कुल चौंक जाता है। मुझे एक साधु ने श्राप देकर केले का जादुई पेड़ बना दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आज़ाद करा दिया। ये जादुई केला लो, इससे जो तुम्हारी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर वो जादुई केला लेकर वापस अपने घर आ जाता है और प्रकाश के दिन फिर से बहुत अच्छे हो जाते हैं।